सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय एक और नई वीडियो। और नाउ वी आर गोइंग टू किल अवर फ्लेमिंगोस पोयम। देखो, मैंने ऐसे रोटेट कर दी, पहले रोटेट नहीं थी। हमने प्रोज कर लिए थे लास्ट वीडियो में, तो ये वाली हमारी हो गई थी। ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमें करना था। ये सारा फालतू है, इसमें मत जाना। तो देखो, हुआ क्या था। पहले हम पहले वाले पोयम से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट कि जो हमारी पोयम है, उसमें आपको अगर बड़ा आंसर आ जाता है पोयम से, तो आप उसको कैसे फ्रेम आउट करोगे। तो और बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, लाइक जैसे कि ऑथर, पोएट का नाम पता होना चाहिए कि हु इज द पोएट। आपको पता होना चाहिए चैप्टर का थीम क्या है। तो सबसे पहले हमारी पोयम आती है मदर एट 66। इसका नाम है मदर एट माई मदर एट 66। इसकी जो पोएट है उनका नाम है कमला दास। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आपकी एनसीईआरटी में जो कमला दास के बारे में जानकारी दी गई है, उससे आप थोड़ा बहुत फेमिलियर हो, बिकॉज इट माइट बी आस्क इन द एग्जाम अबाउट पोएट जर्नी और एनीथिंग एल्स, समथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट पोएट। सो एक बार उसको रीड कर लेना इफ यू वांट अ प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, एज इट इज अ we have enough time. We have 2 days, and in 2 days we can do line by line reading, and with explanation. It is enough for English. So please check out my videos, my channel. There is a separate playlist for Flamingo book. There are 13 videos in which I have covered one chapter in each video, and secondly, one short video which I have done. Last time I have done about chapters, and this time I am doing poems. So यही चीज है। और अगर आपको विस्टर्स का देखना, तो उसकी भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी लाइन बाय लाइन रीडिंग। और अभी हमारी समरी वीडियो चल रही है, या फिर माइंड मैप वीडियो भी लगा सकते हो, कुछ भी कह दो, बट एक तरह से जनरल रिकॉलिंग वीडियो है ये, जिसमें हमने जो सब कुछ पढ़ा था उसको हम रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसको रिकॉल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद माय मदर एट 66। तो ये पोयम जो है, पोएट लिखती है कमला दास अपनी मदर के ऊपर, जब वो 66 ईयर्स की हो जाती है। तो जो पोएट है वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग की तरफ जा रही थी, कोचिंग जा रही थी, वहां के एयरपोर्ट जा रही थी, और बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी। जब वो ऐसे देख रही थी, तो उसकी नजर ना अपनी मम्मी पे गई। उसकी मम्मी झपकी ले रही थी, डोज मतलब झपकी ले रही थी। और उसके बाद उनका मुंह खुला था, और उनका मुंह पेल भी था। मुंह मतलब माउथ, लिप्स वगैरह खुले थे, और उनका फेस जो था वो पेल पड़ चुका था। अब ये सब देख के वो एकदम ऐसी लग रही थी जैसे कोई उसके बगल में डेथ बॉडी हो। और ये सब देख के जो पोएट है कमला दास है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है, और वो अपना मन डाइवर्ट करने के लिए बाहर देखती है। तो बाहर देखती है तो ट्रीज उनको ऐसे मूव करते हुए दिखाई देते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हम कार में बैठते हैं तो फिर ट्रीज ऐसे पास करते हुए नहीं दिखाई देते, तो ऐसा लगता है ट्रीज ही भाग के जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वहां पे उसको चिल्ड्रंस दिखते हैं, जो कि घर से बाहर निकल के दौड़ रहे हैं। फिर वो एयरपोर्ट पहुंचती है, वहां पे चेक इन करती है। फिर वहां पे चेक इन करने के बाद वो वापस अपने पलट के अपनी माँ को देखती है। वो उसको देखती है, फिर उसको वही अपना पुराना दर्द याद आ रहा होता है, जब वो किंडरगार्टन में पढ़ती थी और पहली बार उसको अपनी माँ को छोड़ के अकेले जाना था। तो अब उसको वही दर्द, वही पेन, वही डर उसका वापस आ रहा है, और वो कुछ नहीं जाया करती है, बस स्माइल करती है, अपने दर्द को अपने अंदर छुपा के चली जाती है। तो यही इस पोयम में था। थीम मैंने बता रखा है, क्या थीम था इसमें, कि ये पोयम सबसे पहले रिलेशनशिप बताती है मदर और डॉटर के बीच में, कि कैसे वो दोनों एफर्ट लगा रहे हैं, कैन नॉट अफोर्ड टू बी टुगेदर फॉर लॉन्ग। अब वो ज्यादा देर के साथ ही नहीं है दोनों। कमला दास पोएट है, और इस पोएम की टोन कैसी है, सैड टोन है, बहुत ज्यादा सैड टोन है, और फियर ऑफ द परमानेंट लॉस। ऑथर को, पोएट को ऐसे लग रहा है कि वो खो देंगी अपनी माँ को। फर्स्ट पोएम हो गई। अब सेकंड पोएम तो हमारी रिलेटेड है, तो थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट पे आते हैं। अब जो कीपिंग क्वाइट है ना, वो एक ऐसी पोएम है जो ऑथर ने लिखी है, ऑथर कह रही हूँ, बार बार मैं ऑथर कह देती हूँ, जो पैब्लो नेरुदा पोएट ने लिखी है। क्या है इस पोएम की टोन, कि खुद को इंट्रोस्पेक्टिव होपफुलनेस देना,
इसमें क्या होता है, इसमें हमारे ऑथर जो है वो फिर ऑथर हमारे जो पैब्लो नेरूदा, पैब्लो बोलेंगे, पैब्लो बोलते हैं हमें कि आप बस 12 तक गिनती करो और उसके बाद स्टिल चुप रह जाओ। 12 तक गिनती करने को ही क्यों बोला, क्योंकि 12 कैन रिप्रेजेंट्स दी 12 आवर्स इन अ क्लॉक एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट दी 12 मंथ्स इन अ ईयर, तो इसलिए शायद ये बोला है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि जो अर्थ है उसमें एकदम पीस रह जाएगा, कोई भी सब सब क्या करो, कोई भी लैंग्वेज मत बोलो, एक कॉमन लैंग्वेज बोलो जो कि है साइलेंस। वो कॉमन लैंग्वेज सब बोलो, कुछ मत बोलो कोई भी, खाली अपने जो हथियार है वो भी नीचे रख दो। जो आर्मी में लोग एक दूसरे को मार रहे, मारना बंद कर दो, हथियार नीचे रख दो, अपने आर्म्स मूव करना बंद कर दो, अपना माउथ मूव करना बंद कर दो और स्ट्रेट खड़े हो जाओ और कुछ मत बोलो। ये बहुत ही ज्यादा रेयर मूवमेंट है, इस मूवमेंट को एंजॉय करो। एकदम क्या बोलते साउंडलेस मूवमेंट कर दो, ये सारा कोई भी साउंड मत आने दो। अगर सब स्टिल होंगे तो जो फिशरमैन होंगे, जो मछुआरे होंगे, वो मछलियों को हार्म नहीं करेंगे। जो सॉल्ट कलेक्ट करने वाले मैन होते हैं उनके हाथ दर्द नहीं करेंगे। लोग ग्रीन पॉल्यूशन नहीं करेंगे, अब सॉरी ग्रीन वॉर्स नहीं लड़ेंगे। ग्रीन वॉर्स कौन क्या होते हैं, ग्रीन वॉर्स होते हैं लाइक वॉर्स जो फायर्स के द्वारा होते हैं, वॉर्स जो गैस के द्वारा होते हैं। तो और अगर तुम लोग ग्रीन वॉर्स करोगे तो कोई भी बचेगा नहीं, सब मर जाएंगे, तो किसकी विक्ट्री होगी। जब अगर कोई बचेगा ही नहीं तो कौन जीतेगा, जब लास्ट में किसी को बचना ही नहीं है तो बोलता है तुम पीस करो, पीस में रहो, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करो, न्यू क्लोथ्स पहनो, लिखा है क्लीन क्लोथ्स, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करो। तो वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे भाई है, उनके साथ चलो, ऐसा बोल रहे हैं। बोलते तुम मेरी बात से कंफ्यूज मत हो, मतलब कि अगर तुम्हें कोई उल्टा सुना रहा है तो ये नहीं कि तुम उसको टॉलरेट करते रहो, उल्टा जवाब दो, लेकिन कुछ मत बोलो। मतलब कि समझे, जब तुम्हें पहले तुम खुद के बारे में जानो, खुद की लाइफ के बारे में जानो। मतलब पैब्लो कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें कोई कहता है तो तुम उसको सहो मत, और दूसरी बात, किसी को ऐसा मत कहो कि वो उसको सह ना पाए। तीसरा, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद की लाइफ में जाके देखो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो और तुम्हें कहाँ तक जाना है, तुमने क्या गलतियां करी है या फिर तुम्हें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो, ऐसा और वो पोएट बोलता है। वो कहते हैं कि एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। ठीक है, यही यही है इस पोएम में। और वो बोलते हैं कि जो अर्थ है वो हमें बहुत सारी लेसन सिखाती है। अब अर्थ क्या लेसन सिखाती है, मैंने आपको चैप्टर की रीडिंग करते समय बताया था, सॉरी पोएम की रीडिंग करते समय बताया था कि जैसे कि विंटर होता है, विंटर से स्प्रिंग आता है, फिर से वही साइकिल चलती रहती है, समर फिर ऑटम फिर विंटर फिर स्प्रिंग फिर समर फिर ऑटम फिर विंटर फिर स्प्रिंग एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहती है। तो ये बताते हैं कि कैसे अर्थ हमें सिखाती है कि विंटर का मतलब होता है, विंटर सिग्निफाइज करता है डेथ को। डेथ कैसे सारे पत्तियां सूख जाती हैं, ठीक है, सारी पत्तियां सूख जाती, ठंडी ठंडी हवा चलती है। और स्प्रिंग इंडिकेट करता है एक नई बिगनिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अब सब कुछ एंड हो चुका है, छोड़ो, अब जो बीत गया सो बीत गया, अब एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करो। वॉर्स मत लड़ो, कुछ भी ऐसा मत करो कि दूसरे को बुरा लगे। ठीक है, शांति रखो, पीस रखो, 12 तक काउंट करो और साइलेंट हो जाओ। बस यही ये पोयम थी। और इस पोयम का थीम है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, इंट्रोस्पेक्शन एंड फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल हार्मोनी कैन सॉल्व लॉट ऑफ अवर प्रॉब्लम्स। यूनिवर्सल हार्मोनी और इंट्रोस्पेक्शन दो ऐसी चीजें जो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। द पोएट ट्राइज टू कन्विंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। इसकी इंपॉर्टेंस बताई है। अगर हम बात करें थिंग्स ऑफ ब्यूटी की, तो ये भी बहुत प्यारी पोयम है, बहुत रोमांटिक पोयम है, रिटन बाय जॉन कीट्स, उन्होंने लिखी है। इस पोयम का थीम भी है, थीम भी पढ़ेंगे अभी। पहले हम पोयम की समरी जान लेते हैं। तो जो ये पोयम है ना, ये बताने की कोशिश करती है हमें कि हमारे आसपास में ही कितनी सारी ब्यूटीफुल थिंग्स है जो हम अपनी डेली लाइफ के चक्कर में देख ही नहीं पाते। जैसे कि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी होती है ना, वो हमेशा के लिए जॉय होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है, कभी भी वो उसको खत्म नहीं करा जा सकता। वो हमें अगर हम कुछ फील भी नहीं कर रहे तो हम उस न्यूट्रल फीलिंग से बहुत खुश कर सकती है, या फिर सैडनेस से बहुत ज्यादा खुश कर सकती है। ठीक है,
तो फिर वो बोलते हैं कि ये हमारे लिए ना एक शेल्टर की तरह है, जो हमें एक मतलब कि इतनी क्वाइट है, जैसे कि हम शेल्टर के नीचे बैठे रहते हैं ना और हमें एकदम शांति महसूस होती है, तो वैसे ही इस ब्यूटी के अंडर में रहने से होती है। कहते हैं फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, जो होती है हमारे ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी होती है ना, ये हमारी जैसे हमारे सपने में इतनी मीठे मीठे सपने आते हैं, उसमें मीठी मीठी चीजें दिखती हैं, तो वैसी ही मीठी मीठी ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी होती हैं। जैसे कि हम कल जैसे कि वो बोलते हैं, जैसे हम फ्लावरी बैंड्स होता है उनको पिरोते हैं, उनकी माला पिरोते हैं, वो कितनी ब्यूटीफुल होती है। अगर हम बहुत ज्यादा सैड हैं अपने इन ह्यूमन डर्थ की वजह से, अपने गंदे कामों की वजह से हम बहुत ज्यादा सैड है, तो जो ये ग्लूमी डेज होते हैं, जो नोबल नेचर होता है, ये हमें उनसे बहुत दूर ले जाता है और खुशियां ही खुशियां देता है। वो ये भी कहते हैं कि अगर हम लोग एकदम डार्क प्लेस में भी है ना, तो वहां पे ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है, एक नई रोशनी की तरफ हमें ले जाती है। जो आ, जो वो बोलते हैं कि जो शेप है ब्यूटी का, वो एक कवर की तरह है जिसने इस पूरी दुनिया को ढक रखा है। भले ही उधर डार्क स्पिरिट्स होती हैं, सन हो, लेकिन उधर जैसे कि फ्रॉम डार्क स्पिरिट्स, हमारी नेचर में डार्क स्पिरिट्स भी होता है, और साथ ही साथ ब्यूटीफुल थिंग्स जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, और ओल्ड और यंग्स एंसेस्टर्स हो गए, हमारे हमारे जो पूर्वज है वो, ठीक है। और जो स्प्राउट्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं, कुछ सिंपल सी शीप्स भी होती हैं, उनको बोला गया डेफोडिल्स। कुछ एग्जाम्पल दिए, अब क्या है एग्जाम्पल, द सिंपल शीप्स, डेफोडिल्स, रिल्स, कवर्ट, माइटी डेट्स, ये सारे थिंग्स ऑफ ब्यूटी के एग्जाम्पल है। और वो बोलते हैं कि ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, ये एक इमोर्टल ड्रिंक है, जो कि बहते हेवन से बहते बहते इस धरती पे गिरा है, और ये कभी खत्म नहीं होता, ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी का। आप कहीं पे भी देख लो, कहीं से भी देख लो, आप अपने कमरे में देख लो, आपको कोई प्लांट दिख जाएगा। अगर आप अपने कमरे में देखो तो दीवारों का जो कलर है, कलर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दीवारों का कलर हो गया। आप अपनी बेडशीट में देख लो, उसमें फ्लावर बन रहे हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। अगर आप अपने खुद के शरीर में देख लो, आपका दिल धड़क धड़क रहा है, आपकी आंखें देख सकती कैसे हो रहा है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो ये सब कुछ आप देखना चाहो तो आपको हर किसी में खूबसूरती दिख सकती है, तो ये सारी क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो यही सब बताते हैं पोएट हमें इस पोयम में। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर एवर, इट टेक्स ऑल काइंड ऑफ सैडनेस फ्रॉम आवर माइंड्स एंड फिल्स अस विद हैप्पीनेस। तो यही है थीम का। अगर आपको क्वेश्चन में आए तो आप इसी को लर्न करके चल जाओ, इतनी कोई भारी लैंग्वेज नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है, आप इसको रट्टा मार के चले जाओ। बहुत खतरनाक पोयम विच इज रोड साइड स्टैंड, इसका मैं जनरल जनरल आपको बता देती हूँ क्या है इस पोयम में। सॉरी, हाँ, इस पोयम के पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट। इनकी बहुत सारी पोयम हमने क्लास 11, क्लास 10 और क्लास 9 में भी पढ़ी है। टोन है सिंपैथेटिक और सैड है ऑब्वियसली। होता क्या है, ओके, तो इसमें इस पोयम का ना थीम नहीं बताया, बेसिकली इस पोयम का कोई थीम है ही नहीं, समझ रहे हो। थीम नहीं तो हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी पोयम का थीम ना हो, थीम तो होगा। एंड जेनिफर की 3 है, 1 2 3। अच्छा, तो ये वाला बॉक्स है इसका, ठीक है, मैंने देखा नहीं, सॉरी गाइस, सॉरी, गलत जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ना था, अब मिटा भी नहीं सकते इसे, छोड़ो, समझ जाओ, इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं तभी सोचूं पोयम का थीम कैसे नहीं है, मुझे लगा कंफ्यूजिंग पोयम है इसलिए थीम भी नहीं दिया। छोड़ो, हम देखते हैं। रोड साइड स्टैंड एक ऐसी पोयम है जो कि जो पोएट है वो बहुत ज्यादा सिंपेथेटिक फील कर रहे हैं अबाउट, और सैड फील कर रहे हैं अबाउट वो जो रोड साइड स्टैंड के साइड में जो जो रोड के साइड में स्टैंड लगाते हैं उनके लिए, क्यों फील कर रहे हैं बुरा उनके लिए। तो है क्या कि एक पुराना सा घर है, उसके सामने उसी घर के सामने एक छोटा सा नया सा शेड खुला हुआ है, ठीक है। और वो जो शेड है ना, वो रोड के एकदम किनारे पे लगाया हुआ है, जहाँ पे ट्रैफिक जो है लगा पड़ा हुआ है, ठीक है। और रोड साइड लेकिन रोड साइड स्टैंड जो है वो इतना
बैड कंडीशन में है, इतने गंदी कंडीशन में है कि वहां के जो लोग है ना उधर रुकते नहीं है। मतलब कि मनी एक्सचेंज करे, उधर के लोगों को थोड़ा वो करे, बैलेंस प्रोवाइड करे, तो इतना लोग वहां पे सोचते नहीं है शहर के लोग। अगर कोई कभी भी रुकता भी है, मतलब कि शहर के लोग उधर से जाते हैं और फिर चले ही जाते हैं, कभी रुकते नहीं है। और रुकते भी हैं तो कुछ स्टूपिड रीजन के लिए रुकता है, कभी उनको अपनी गाड़ी बैक करनी होती है, या फिर कभी उनको डायरेक्शन पूछना होता है, या फिर जब नॉर्थ साउथ का जो सिंबल है वो गलत लगा हुआ है उसके लिए उनको टोकना, तुमने इतना गंदा शेड अपने इतने सुंदर घर के सामने क्यों लगाया, उसके लिए उनको टोकना, तुमने अपना ये सारा झामताम रोड के किनारे पे ट्रैफिक लाइट के सामने क्यों लगाया, उसके लिए रोकना टोकना। भाई उनकी मर्जी, वो कहीं पे भी लगाए, तुम्हें क्या। अगर तुम्हें उनकी मदद नहीं करनी है, तुम्हें उनको पैसे नहीं देना है, एक मनी बैलेंस नहीं रखना है ताकि वो भी अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए, तो तुम क्यों उनकी बेइज्जती कर रहे हो, तो तुम क्यों उनके पास एटलीस्ट रुक रहे हो। रुको ही मत, चलते बनो। क्या ही पड़ी है तुम्हें रुकने की, अगर उधर रुक के बुराई करनी तो उनसे अच्छा तो वो लोग हैं जो जा रहे हैं आगे। ऐसा ऑथर का कहना है, मेरे को भी गुस्सा आ गया। ठीक है, तो फिर ऐसे बोलते हैं, सारी चीजें हर्ट करती है। ऐसा नहीं कि उनके साथ ये पहली बार हो रहा है, बहुत सारे और लोग भी आए थे उनके पास और उनसे प्रोमिस करे कि हम आपको एकदम शहर वाली फीलिंग दिलाएंगे, आपके यहाँ पे भी स्टोर्स होंगे, थिएटर्स होंगे, मॉल्स होंगे, और आप भी एकदम लग्जीरियस लाइफ जिएंगे। बस आपको एक चीज करनी है, क्या, हमको वोट, हमको वोट करना है। तो ये कौन है, द मैन इन पावर। द मैन इन पावर ने क्या करवाया, इनको अपने वश में करवाया, और इन्होंने इनकी रातों की नींद ले ली। पहले इनको रातों की नींद इसलिए नहीं आती थी क्योंकि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, वगैरह वगैरह। और अब उनको नींद इसलिए नहीं आ रही कि अब हम अमीर हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अगर भाई तुम कर ही नहीं सकते तो एटलीस्ट उनको झूठी दिलासा तो मत दो। अब तुम झूठी दिलासा दे भी रहे हो तो कम से कम उसको पूरा तो, झूठी क्यों कर रहे हो, पूरी ही करो। जब तुम बोल ही रहे हो, जो बोला है उसको करो। वो बेसिकली और थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं, उन्होंने रोड्स भी बनाई उधर, लेकिन किसके लिए, अपने लिए। क्योंकि अगर वो करेंगे नहीं तो उनको वोट नहीं मिलेगा ना। तो वो क्या है, ग्रीडी गुड डूअर्स है, जो कि अपने लालच के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। समझ में आया, इनको कहते हैं ग्रीडी गुड डूअर्स, जो अपने लालच के लिए अच्छे काम करते हैं। वो कहते हैं जो शेलफिश कार होती है वो उधर रुकती तो है लेकिन वापस टर्न हो जाती है। कोई उधर रुक के उनके जो वो बेच रहा है उनको नहीं देखता, उनकी फीलिंग्स, वो कैसे अपना बैलेंस कर पाएंगे, कैसे मनी का बैलेंस होगा, कोई उनको नहीं देख पाता। उनको कैसी लाइफ जीनी पड़ रही है कोई उनको भी नहीं देख पाता। अब फिर ऑथर रिग्रेट फील करता है, क्या कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। वो सोचते हैं कि अब ये सब एक दिन में भी तो नहीं हो सकता। अब वो जैसे चाहते हैं कि जो सिटी, सारे सिटी पीपल्स है वो एक दिन में सुधर जाए, मनी का ट्रांसफर कर दे, और एक दिन में भी तो मॉल, लग्जरियस, ये सारी चीजें नहीं बन सकती। एक दिन में मनी का जो है इतना बड़ा बैलेंस नहीं हो सकता। तो वो सोचते हैं कि मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेड कर लिया था, मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, बट मैं अभी भी सिंपैथेटिक फील करता हूँ इनके लिए। अभी पहले गुस्से में जो है वो बोल रहे होते हैं, लेकिन बाद में उनको बहुत ज्यादा सॉरी फील होता है। तो यही हमारी पोयम थी। अगर हम बात करें अपनी लास्ट पोयम की, द एंड जेनिफर टाइगर की, तो उस पर भी हम लोग आ जाते हैं। तो जो आंट जेनिफर टाइगर है, इसको थोड़ा इधर कर लो, वेरी गुड। आंट जेनिफर टाइगर जो पोयम है ये फेमिनिज्म पे बेस्ड है, यानी कि औरत पे होने वाले अत्याचारों पर बेस्ड है। इसकी जो पोएट है हमारी एड्रिन रिच है, और ये बताता है हेल्पलेसनेस और वीकनेस को। ठीक है, इस पोयम में होता क्या है, ये पोयम लिखी गई है अबाउट आंट जेनिफर की स्किल्स के बारे में। आंट जेनिफर एक औरत है जिसको क्या बोलते हैं, कपड़े पे डिजाइनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ये उसका पैशन है और उसको ये बहुत अच्छा लगता है करना। लेकिन वो अपने हस्बैंड की डर की वजह से ये सब नहीं करती, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको बोलता है ये करो, तुम वो करो, तुम घर का काम करो। औरतें ये सब नहीं करती, औरतों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम काम करोगी, तुम कमाओगी, तुम्हारी बस की कुछ नहीं है। ऐसे करते करते वो औरतों को अपने नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। डोमिनेटिंग हस्बैंड है उस औरत का, उस आंट जेनिफर का। तो बताते हैं उनका जो आंट जेनिफर की टाइगर है वो एकदम प्रेस के साथ एकदम प्राउडली वॉक कर रही है स्क्रीन पे। किसको बोला गया यहाँ पे, आंट जेनिफर टाइगर को, उसकी कला को। उसकी कला में उसने एक टाइग्रेस बनाई है जो कि बहुत प्राउडली मूव कर रही है। कहती है उसकी जो चाल है वो एकदम एकदम
बेहतरीन चाल के साथ चल रही है, वो एकदम प्राउडली, उसको किसी का डर नहीं है, स्मूथली वॉक कर रही है, ब्रेवली और कॉन्फिडेंस के साथ मूव कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से मूव कर रही है। आंट जेनिफर की फिंगर घबरा घबरा के कांप रही है। अब क्यों कांप रही है उसको बनाते हुए? तो क्योंकि उनकी जो आइवरी नीडल है उसको पुल करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है। उनकी जो वेडिंग बैंड है, वेडिंग बैंड बोला गया वेडिंग रिंग को, वो बहुत ज्यादा भारी है और इसीलिए वो उसके हाथ जो है कांप रहे हैं। अब इधर दो रीजन हो सकते हैं कि जो है उसके हाथ कांप रहे हैं। सबसे पहला दो मीनिंग क्या है? पहली मीनिंग कि जो उनके हैंड्स है वो बूढ़े हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, इतने सालों से डोमिनेशन में रहने के बाद अब वो अपना पैशन फॉलो कर रही है, तो लेकिन अब उनके हाथ बूढ़े हो चुके हैं और वो ज्यादा नीडल्स नहीं खींच पाएंगी। और दूसरी बात कि या तो उनका हस्बैंड इतना डोमिनेटिंग है, इतना डोमिनेटिंग है कि वो आने वाला है, उसके डर के मारे उनके हाथ कांप रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों दिखाते हैं, मतलब वो अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज्यादा अनहैप्पी है। शी इज नो वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर जी रही है वो। ठीक है, तो जब आंट लेकिन जब अगर मान लो कि आंट मर गई तो ये जो टाइगर है ये कभी नहीं मरेगी। इसकी वॉक टॉक सब का सब बिल्कुल सेम से वही रहने वाला है, सेम रहने वाला है, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा अभी भी। ठीक है, और बस यही बोला है, वो कभी किसी से नहीं डरेगी, कभी किसी की बातों में नहीं आएगी, और यहाँ तक कि जब वो चलेगी तो जो मेल होंगे ना वो भी उसके अंदर डरते रह जाएंगे। ऐसे बोला गया इस पोयम में। तो इस पोयम की थीम भी पढ़ लेते हैं। द पोयम डिपिक्ट्स अ पिक्चर of the woman who suffers greatly at the hand of her husband. It throws light on Aunt Jennifer, who give vent to her feelings by embroidered tigers on the panel. तो ये इसकी थीम है। तो पोयम सेक्शन हमारा बहुत अच्छी तरीके से खत्म होता है। तो हम देखते हैं और इस पीडीएफ में क्या क्या है, आपको टूर करवा देते हैं इस पीडीएफ का। इसी वीडियो में, छोटी वीडियो है तो आप देख लेंगे। विस्टस का तो भाई रूट्स ही रूट्स निकल रखे, ये भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कोई बात नहीं, हम ढंग से पढ़ लेंगे। अब चलो बस खत्म, ये लास्ट है, इसके बाद लिटरेचर खत्म। अभी इसके पहले और भी चीजें थी। इसके पहले था राइटिंग। राइटिंग में तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे, पर हमारी आ कुछ रही है। पोस्टर नहीं आ रहा हमारा, एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा, नोटिस आ रहा है, लर्निंग आउटकम्स नहीं आ रहा, आर्टिकल आ रहा है, डिबेट नहीं आ रहा, स्पीच नहीं आ रहा, रिपोर्ट आ रहा है, इनविटेशन आ रहा है, लेटर आ रहा है, इनविटेशन भी आ रहा है। मैं तो भूल ही गई थी इनविटेशन में बता कुछ। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। रीडिंग में हमारी कुछ टिप्स दे रखी है रिमेम्बर की, स्किल्स डेवलपमेंट, तो इन सब की मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और दूसरी बात कि हाँ, एक और चीज मुझे बोलनी थी कि जो ये जितनी पोएम्स मैंने आपको भी पढ़ाई है, इनके अगर आपको वर्ड मीनिंग करना है, राइम स्कीम देखनी है, पोएटिक डिवाइसेस देखना है, क्वेश्चंस डिस्कस करना है, समरी चाहिए एक ही वीडियो में कम टाइम पे, तो आप मेरे चैनल को रेफर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।